कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। और आपने कहा कि आपकी बेटी जल के मर गई थी, कैसे मर गई थी? क्या कहानी है? प्लीज हमें बताइए। हम अपना एक दोस्त को खो चुके हैं, अब हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते, हमें जाना है। गलती हो गई हमसे, क्या करें? हमने उस वक्त आपकी बात सुनी थी पर उतना ध्यान दिया नहीं था, अब हो गई गलती तो क्या करें? प्लीज हमें रास्ता बताइए, क्या कहानी है, नहीं है, ये बताइए प्लीज। तो उस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी की कहानी बताई कि वो यहाँ रहती थी, मैं और मेरी बेटी यहाँ इस घर में रहते थे, हम लोग बहुत खुशहाल थे। मेरी बेटी यहाँ से शहर जाती थी काम करने, और काम करके आती थी और उसके बाद यहाँ रहती थी। तो वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, क्योंकि उस लड़के ने मेरी बेटी को पहले ही, शादी से पहले ही माँ बना दिया था। तो जब उसे पता चला मेरी बेटी को कि वो माँ बनने वाली है, तो उसने उस लड़के को कहा कि यार चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। तो उस लड़के ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं नहीं मानता और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये वो सौ तरह के बहाने देने लगा। तो उस लड़की, तो मेरी बेटी ने कहा कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया ना, मेरे 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 पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं कोर्ट में केस करूंगी, मैं बोलूँ, मैं सबको बता दूंगी, ये वो सब कहा। तो वो लड़का डर गया। अब वो लड़का डर गया तो उसने हाथ खोल दिया सामने से। फिर उसने एक प्लान बनाया मेरी बेटी को मारने का। तो एक दिन मेरी बेटी और वो लड़का साथ में यहाँ पे आए थे इस घर में, और तब मैं यहाँ के पास के गांव में गई थी, और मेरे लड़के ने क्या, और मेरी बेटी और वो लड़का साथ में थे और मैं पास के गांव में गई थी। तो उस लड़के ने क्या किया कि मेरी बेटी को जानबूझ के जला दिया और बाहर से गेट बंद करके जलने दिया उसे, और वो यहाँ से भाग गया। वो इसलिए गया क्योंकि वो मेरी बेटी से शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे एक अमीर लड़की मिल गई थी जिससे शादी करके उसकी सारी दौलत उस लड़के की हो जाती। तो अगर मेरी बेटी किसी को सच बता देती तो उस लड़के की शादी नहीं होती, इसीलिए उसने उस लड़की को, यानी मेरी बेटी को मार दिया। तब से मेरी बेटी की आत्मा यहाँ भटक रही है, और कोई भी सहारा मांगने आता है तो वो सिर्फ आवाज लगाती है, बुलाती है, पुकारती है, और जो भी इंसान उस आवाज के पुकार सुन के उस आवाज के पीछे जाता है, वो उसे मार देती है जान से। अब मैं क्या करूं? और इस सारे झमेले से, इस सारी मुसीबत से निकालने का एक ही तरीका है कि वो लड़का जिसने मेरी बेटी को धोखा दिया था उसे आप यहाँ लाओ, उसे सजा दो, कि गलती तो मेरी बेटी की भी नहीं थी। तो ही मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी और वो यहाँ से आपको जाने देगी। उन्होंने सोचा कि हाँ यार ये सही है, और सही में उस लड़के ने गलत किया है आपकी बेटी के साथ, तो हम आपकी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तो उन्हें को ये पता था कि यार अभी वो यहाँ से जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपना फ़ोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने फ़ोन से अपने एक पुलिस दोस्त को कॉल किया और उसे सारी बात बताई और कहा कि उस लड़के को लेके इस घर में आज एड्रेस दिया। उस पुलिस दोस्त ने बोला ठीक है, और वो पुलिस दोस्त जो था वो उस लड़के को लेके खोज के अगले सुबह उस घर में आ गया। घर में वो चारों दोस्त और वो बूढ़ी औरत थी। जैसे ही उस लड़के के कदम उस घर में पड़े, तो जोर जोर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। सब डर गए कि क्या है। उस बूढ़ी औरत को पता था कि यह आवाज उसकी बेटी की है, जो चल के मर गई थी, और जिसे जलाया था उस लड़के ने, वो लड़का सामने है, इसीलिए वो चिल्ला रही है, इसीलिए वो चिल्ला रही है।
और वो सब बात सुन के लड़का भी डरा हुआ था कि क्या हो गया। और वो जो 4 दोस्त थे, उन्हें भी ये पता था कि यार ये चिल्लाने की आवाज़ उस आत्मा की है। पर उन्हें और उसके पीछे की कहानी भी सब पता थी, लेकिन फिर भी वो तो बस उस चिल्लाने की आवाज़ सुन के डर गए थे। वो पुलिस वाले को भी सारी कहानी पता थी, क्योंकि उन 4 दोस्तों ने उसे बता दिया था। वो भी सुन रहा था, वो भी देख रहा था सब, लेकिन वो लड़का जिसने ये सब किया था उस लड़की के साथ उसे नहीं पता था, तो वो डर रहा था कि कहाँ है यार मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ, क्योंकि उसे ये घर देख के याद आ गया था कि ये वही घर है जिस घर में उसने एक लड़की को जलाया था, जिस 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 वो लड़की उससे कभी प्यार करती थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली लड़की को उस लड़के ने इसी घर में जलाया, तो उसे वो घर देख के याद आ गया। और वो जलाने की आवाज़ सुन के वो और डर गया कि पता नहीं क्या है यार ये, पता नहीं क्या है यार ये। वो चारों दोस्त आए और उस लड़की से पूछा, ये घर देख के याद आया कुछ, ये वही घर है जिसमें तुमने एक मासूम लड़की को जलाया था, और तुम्हारे वजह से उस वो लड़की की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। तुम्हारी ही वजह से वो यहाँ के यहाँ पे जो भी आता है सहारा आसरा मांगने, वो उन्हें मार देती है। गलती तुम्हारी है तो सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने उस लड़के को पकड़ के घर के अंदर भेज दिया, जबरदस्ती फेंक दिया और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कहा कि ये आत्मा ले, तुझे सताने वाला आ गया, तुझ तू इसे जो सजा देना चाहती है दे दे, पर बस ये खेल, ये मौत का खेल खत्म कर, और इसे खत्म करके तू मुक्त हो जा, क्योंकि तेरी माँ को भी तुझे इस तरह तड़पता देख के आत्मा आत्मा बना देख के तकलीफ होती होगी, प्लीज। तो उस आत्मा ने क्या किया, उस लड़के को मार दिया। थोड़ी देर बाद वो गेट खुला घर का, तो एक वाइट कलर के कपड़े पहन के वही आत्मा बाहर की तरफ आ रही थी। वह इंसान ही लग रही थी, उसका चेहरा ना जला था ना कुछ, और उसने सादा कपड़ा पहना था। उसकी माँ ने उसे देखा तो वो उससे चल रही, बेटी। वो दौड़ के उसके पास गई, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो उसे छू नहीं पाई, क्योंकि वो एक आत्मा थी इसीलिए। तो उसने बोला कि ये सब क्या, तो तो उसकी बेटी ने बोला कि माँ, जिसने मेरे साथ ये किया मैंने उसे सजा दे दी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, अब मैं जा रही हूँ, मेरी मुक्ति का, मेरे जाने का समय आ गया है। और उन चारों दोस्तों से भी उसने कहा कि शुक्रिया आप चारों का, आपकी वजह से ही ये सब हुआ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसने क्या किया, उस पांचवे दोस्त को जिसे उसने मार दिया था, उसने अपनी शक्ति से उस दोस्त को जिंदा कर दिया। वो दोस्त जिंदा होके ठीक होके खड़ा हो गया। तो वो चारों दोस्त बहुत खुश हुए कि उस दोस्त को उसने उनके दोस्त को उस आत्मा ने, उस लड़की ने ठीक कर दिया। तो वो चारों दोस्त ने उस पांचवें दोस्त को गले लगाया, और गले लगा के बहुत खुश हुए, पांचों रोने लगे। और फिर उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, और देखते ही देखते वो उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और वो जो पहले वीरान सुनसान डरावना लग रहा था, वो पहले के जैसा शांत, खुशहाल, रोशनी से भरा हुआ लगने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी चली गई, बेटा मैं खुश हूँ कि तुझे मुक्ति मिल गई, तू जहाँ भी गई खुश रहे, अच्छे से रहे। और उस बूढ़ी औरत ने उन पांचों दोस्तों से कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, तुम पांचों की वजह से मेरी बेटी को इंसाफ मिला, और आज वो भटकती आत्मा से उसे मुक्ति मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन पांचों दोस्तों ने कहा कि मारे इसमें शुक्रिया कैसे, आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो गलत था,
और आपकी बेटी ने हमारे दोस्त को फिर से जान दे दिया, ठीक कर दिया। तो हम भी बहुत-बहुत आभारी हैं इस बात के। बस आप बस अब आप अच्छे से रहना, और हाँ, हम वादा करते हैं कि हम हर हफ्ते आपसे यहाँ मिलने आया करेंगे, और आपकी देखभाल की ज़िम्मेदारी भी अब हमारी है, क्योंकि आप भी हमारी अम्मा जैसी हैं। और उसके बाद वो पाँचों दोस्त और वो पुलिस ऑफिसर उस बूढ़ी औरत को से मिलके, गले मिलके वहाँ से चले गए, और उसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ आराम से रहने लगी, और उसका रहने का खर्चा सब कुछ वो पाँचों दोस्त करने लगे, और हर हफ्ते वो पाँचों दोस्त उस बूढ़ी औरत से मिलने आने लगे। उस पाँचों दोस्तों ने उस बूढ़ी औरत को कहा भी कि अम्मा आप हमारे साथ चलिए, शहर में चल के रहिए। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, इस घर में मेरी बेटी की यादें हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो बूढ़ी औरत के साथ उन्होंने एक आया को रख दिया जो उनके साथ रहे घर में, और उनकी देखभाल करे, और हर हफ्ते रविवार के दिन, शनिवार और रविवार के दिन वो पाँचों दोस्त उस बूढ़ी औरत से मिलने आते, और शनिवार और रविवार वहाँ रहते, और सोमवार को वो वापस शहर चले जाते। और ऐसे ही हँसते-खेलते उनका समय बीतता गया, और सब कुछ ठीक हो गया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये हॉरर स्टोरी? आई होप आप लोगों को मेरी ये हॉरर स्टोरी घर में कोई है पसंद आई हो। तो आज ये हॉरर स्टोरी घर में कोई है खत्म होता है। दैट्स इट। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।